हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने नए व्लॉग की तरफ। तो गाइस आज डिसाइड किया कि हम लोग आज लाल किले घुमाएंगे आपको। और अभी मैंने ऑटो ले लिया और मैं रास्ते में हूँ। अभी हम 20 मिनट के अंदर लाल किले पहुँच जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं और ऑटो से उतर के ऑटो वाले ने बताया कि यहाँ से हम लोगों को पैदल ही जाना पड़ेगा आगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ पर। तो गाइस टिकट लेने के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ आते हैं तो इस तरह का बार कोड लगा होगा, उसको स्कैन करके आप लोग अपनी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को एक लाइन से बच जाएंगे, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है टिकट्स के लिए कि अगर मैं उस लाइन में लगता तो शायद मेरे को 2 घंटे तो लग जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे जितने लोग हैं ये टिकट के लिए खड़े हुए हैं इस वक्त। ये वो लोग हैं जिनको ऑनलाइन बुकिंग या तो करनी नहीं आती या ये लोग ऑनलाइन बुकिंग करा के नहीं है। वैसे तो मैं भी करा के नहीं आया था, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे बार कोड पे स्कैन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। और उसके अंदर जो आपको डिटेल डालनी होती है वो होता है आपकी कोई भी आईडी, जैसे कि आपका कोई पैन कार्ड आपके पास हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आप उसका नंबर अपना नाम डाल सकते हैं। और अगर आपके साथ एक से ज़्यादा बंदे हैं तो उसमें वहीं पे ऑप्शन रहता है उस फॉर्म के अंदर कि आप फॉर्म भर के उसके अंदर उनका भी नाम ऐड कर सकते हैं। और अब हमने टिकट ले लिया और हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका लाल किला। आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, या अगर आप लोग नहीं आए तो ये आपका लाल किला है जिसे बनवाया था 1638 ईस्वी में, और शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था और इसको विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल भी करा गया है। और इतना ही नहीं कि इस किले को बनवाने के बाद शाहजहाँ ने जो उसकी राजधानी थी ना आगरा में, उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र स्थानांतरित कर लिया था। और यहाँ पर रह के उन्होंने इस किले को दिल्ली के केंद्र में, यमुना नदी है जो इसके पास में ही, यमुना है पीछे, यमुना के पास इस किले को बनवाया था। दोस्तों आप लोग ये जो दीवार देख रहे हैं 30 मीटर ऊंची है, और साथ ही ये जो पूरा किला बना है वो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। और इस किले को बनवाते टाइम बहुत ज़्यादा सोना चांदी धातुओं का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जब मुग़ल गए और अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने इसको सारा कुछ इसमें से निकाल लिया। और आप देख सकते हैं आज भी ये इमारत इतनी भव्य और शानदार है। तो गाइस इस वक्त मैं लाल किले के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं आज संडे के दिन, क्योंकि बहुत दिन बाद लाल किला खुला है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त भीड़ का जो मंजर है या फिर रश काफ़ी ज़्यादा है। एक तो संडे होने की वजह से, और दूसरा लॉकडाउन्स के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज रश देखने को मिल रहा है। और मेरे को सामने की तरफ जाना है बिल्कुल चल के, और आप ये पूरी रोड है लंबी। तो यार आज नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी है और अभी ये काफ़ी ज़्यादा लंबी रोड है और चलते चलते प्यास लगने लग गई है, पसीने आ गए पूरी शर्ट के अंदर। अभी देखता हूँ कहीं पे पानी की बोतल मिलती है तो पानी लेता हूँ। और लाल किले का अगर आप लोगों को पता नहीं तो एक बहुत लंबा इतिहास है। ये पहले मुग़लों के अंदर था, फिर मराठास भी आए इधर, और उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो ये उसके अंदर भी गया। और काफ़ी एक आइकॉनिक जगह है यहाँ पे। अगर आप दिल्ली आते हैं तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे अगर आप लोगों को चलने में अगर प्रॉब्लम है तो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैटरी रिक्शास भी हैं जो आप लोग किराए पे ले सकते हैं। मैं क्योंकि सारे नज़ारे देखना चाहता तो इसलिए मैंने पैदल ही आने का फ़ैसला किया। देख सकते हैं ये बैटरी रिक्शा, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि चलने में जिन्हें प्रॉब्लम है या जो ज़्यादा चल नहीं सकते तो वो इस तरह की बैटरी रिक्शा किराए पे लेके यहाँ पर आते हैं। तो यार यहाँ पर आके आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कि एंट्री करने की लाइन शुरू हो रही है यहाँ पे, और ये बिल्कुल आगे तक लगी पड़ी है। तो यार आगे तक देखने गया था मैं लाइन कितनी लंबी है, किसी और चीज़ की लाइन तो नहीं है कि टिकट जिन्होंने नहीं ली, मुझे लगा कभी उनकी एक और लाइन तो नहीं लग रही, लेकिन ये लाइन एंट्री की ही है, कंफर्म हो गया है। तो अब मैं दोबारा सबसे पीछे जा रहा हूँ, पीछे से लाइन में लगूंगा और अपना नंबर लगाऊंगा, ताकि देखते हैं कितनी देर तक हम लोग अंदर जाते हैं। और 4:30 बजे वैसे बंद हो जाता है, 2 बज चुके हैं। तो लाइन में मैं लग चुका हूँ सबसे पीछे। और यार अगर आप लोग देखोगे आपको यकीन नहीं होगा, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप वो देखो बिल्कुल सामने तक, बिल्कुल एंड तक वो लाइन लगी पड़ी है, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आज रश है। और इसी लाइन में भी हम लोग लगे पड़े हैं जहाँ पर हालत ख़राब हुई पड़ी है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है और पूरी बॉडी में पसीना पसीना आ रखा है, और धीरे धीरे ये लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है।
तो बस पेशेंस के साथ यहाँ पर खड़े हैं और देखते हैं कब तक हमारा नंबर आता है और हम लोग अंदर एंटर कर पाते हैं। तो गाइस फाइनली जो मेन डोर है, जो आखिरी डोर है, उसके पास हम पहुंच चुके हैं और ये एंट्री गेट है और यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और जैसे ही आप लोग एंट्री करेंगे तो सामने जो वाइट कलर का वो शेड देख रहे हैं, इसके अंदर आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद आप गुड टू गो हैं अंदर जाने के लिए। तो गाइस 45 मिनट लगे मेरे को लाइन में खड़े होने के लिए। और अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 9-10 बजे तक यहाँ पहुँच जाना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो जाती है। और अगर आप वीकेंड पे आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे जल्दी आइएगा। वीकेंड का मुझे पता नहीं, लेकिन वीकडेज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो ये जो मुख्य किला है, इसके अंदर का ये है जो रास्ता है। इसके बाद से पूरा का पूरा मतलब जो मेन वाला किला तो वैसे बाहर से शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेन वाला किला वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। जहाँ पे आप ये 2 तोपें देख रहे हैं ना यहाँ पे पड़ी हुई, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। और इस तरह का ये बहुत ऊंचा दरवाज़ा है यहाँ पर। और मैं इस वक्त मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इससे हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, लेकिन आप लोगों को असली में मतलब फ़ील तभी आएगा जब आप लोग देखेंगे कि एक्चुअल में एंट्रेंस वगैरह कैसी है। तो मैं बिल्कुल जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ उसी हिसाब से मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हम ऐसे गलियारे से आते हैं, फिर इस तरह का एक खुला सा एरिया आ जाता है यहाँ पर। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दिखने में। और दोस्तों ये वो जगह है जो आपको मतलब अगर आप रोड से कभी निकलते हैं तो आपको लाल किला दिखता है, तो यही वाला हमारा नेशनल फ्लैग वहाँ से दिखता है। तो मैं इस वक्त आपको बिल्कुल नीचे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये ऊपर लगा पड़ा है। और अंदर देखते हैं, अगर वहाँ पे एंट्री हुई तो अंदर भी चल के देखेंगे। लेकिन ये जो ये वाली जो सीढ़ी है ना इस साइड पे, ये जो मिलिट्री है उसने बंद कर रखी है। हमारी जो आर्म फोर्सेज है CISF, उन्होंने बंद कर रखा है इस जगह को। तो गाइस इस वक्त मैं लाल किले के बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ा हूँ और ये यहाँ की एंट्रेंस है। जब आप एंट्री करेंगे सीधा चलने के बाद आपको इस तरह का कुछ दरवाज़ा आएगा। और चलिए यहाँ से अंदर चल के देखते हैं किस तरह का अंदर नज़ारा है। तो दोस्तों अब अंदर की तरफ चल रहा हूँ। सामने की तरफ कोई बाज़ार सा है, शायद ये मीना बाज़ार है। मैं कभी गया नहीं, पर मैंने काफ़ी सुना है कि लाल किले के अंदर काफ़ी एक बड़ा बाज़ार है और काफ़ी ऐतिहासिक बाज़ार है जिसका नाम मीना बाज़ार है। और ये आपका है लाहौरी गेट। और लाहौरी गेट से जैसे ही आप लोग एंटर करोगे ना तो एकदम से आपका मीना बाज़ार स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा बताया जाता है, जो कि मैंने मतलब नेट पे ही पढ़ा है, कि मुग़ल एरा के अंदर मीना बाज़ार लगता था 5 से 8 दिन के लिए। और जिसके जो दिन होते थे उसे नौरूज़ या न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहते थे। जो हुमायूं था वो पहला मुग़ल बादशाह था जिसने ये इस तरह के बाज़ारों को शुरू किया था। और यहाँ पर स्पेशली ये वुमेन के लिए बाज़ार था जहाँ पे उनकी चीज़ें मिलती थी। और जो ओरिजिनल मीना बाज़ार था वो जनरल पब्लिक के लिए क्लोज़ रहता था। और इसके अंदर राजपूत लेडीज़ या फिर जो वाइफ्स या लेडीज़ होती थी नोबल मैन की यानी कि बड़े ऊंचे पद वाले जो कि शाही घराने से ताल्लुक़ रखते थे, वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। और ये लेडीज़ अपने खुद के स्टॉल लगाती थी। और यहाँ पर मतलब ज़्यादातर आप दुकानें देखेंगे ना, यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि झुमकों की दुकानें हैं, कड़ों की दुकानें हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, पश्मीना शॉल्स मिल रही हैं। देखिए सामने शॉल्स की दुकानें, और काफ़ी अलग अलग तरह की यहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो आप एक यादगार के तौर पर लाई लेगी यहाँ से कुछ ख़रीद के अपने घर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों मीना बाज़ार सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। ख़ास तौर पे जो लेडीज़ के इयररिंग्स कड़े वगैरह होते हैं उसकी है। और अगर आपको शॉपिंग करनी है और आपको मतलब यहाँ से कुछ ख़रीदारी करनी है तो आप यहाँ से एक यादगार के तौर पे यहाँ से लेके जा सकते हैं इन चीज़ों को। तो मीना बाज़ार को हमने क्रॉस कर लिया है और अब यहाँ सामने से कोई दरवाज़ा सा दिख रहा है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये इस तरह के कुछ नई एंट्रेंस आ रही है, शायद ये मेन किले में एंट्री करने का रास्ता है। और यहाँ पे किसी बोर्ड को देखते हैं कि इस जगह का नाम क्या है या किस। तो ये है नौबत खाना या नक्कर खाना भी इसका नाम लिखा हुआ है, जो कि एक ड्रम हाउस है जो इनर और आउटर जो लाल किले की एंट्रेंस है उसके बीच में है। ब्रिटिश थे जो उन्होंने शुरू में इसमें म्यूज़ियम बनाया था, लेकिन वही म्यूज़ियम था जो बाद में शिफ्ट कर दिया गया था, जो मुमताज़ महल है। और आप देख सकते हैं ये इसकी इमारत है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और यहाँ पर चारों तरफ इसी तरह की इमारतें बनी हुई हैं।
हाँ। तो अब हम लोग वहाँ से क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी मतलब दूर दूर तक आप देखोगे ना कि मतलब बहुत सारी इमारतें बनी पड़ी हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारी इमारतें जो मुझे दूर से देखने में लग रहा है कि वहाँ पर एंट्रेंस नहीं है और या फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अगर आप लोगों को हिस्ट्री का शौक़, आप जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री क्या थी, वैसे भारत का इतिहास काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर और विशाल है, तो आप लोग यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। गाइड आपको सारी बातें बताएगा कि किसके बच्चे कहाँ रहते थे, कौन कहाँ पे सोता था, सेना कहाँ रहती थी। तो आप लोग अगर ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप लोग गाइड कर सकते हैं और गाइड लेके आगे जा सकते हैं। हालांकि अगर आप टूरिस्ट हैं तो गाइड ऑब्वियस सी बात है आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा, तो आप लोग बार्गेनिंग कर लीजिएगा। आपके सामने बिल्कुल है, ये है दीवाने आम, जहाँ पर कि गैदरिंग्स होती थी ऑफिशियल की, कोई लीगल मैटर होता था जैसे कि कोई टैक्स या दूसरा किसी तरह का लीगल मैटर, तो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे उस टाइम पर। और इसके चारों तरफ इस तरह से ये पार्क और जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एंट्री नहीं है कुछ, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वक्त यहाँ पर। तो यार सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है, और आपने देखा ही कितनी लंबी लाइन थी, 50-60 मिनट लग गए मेरे को लाइन में खड़े होके, और गर्मी ऊपर से आज बहुत ही ज़्यादा है। तो बिल्कुल अब थोड़ी देर के लिए रुका हूँ रेस्ट करने के लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी जगह है कि म्यूज़ियम कहाँ पर है, क्योंकि मैंने 2 टिकट्स लिए, एक म्यूज़ियम की और एक किले को देखने की। तो काफ़ी ज़्यादा जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। तो यार सबसे पहले अभी म्यूज़ियम का देखते हैं, क्योंकि 4:30 बजे बंद हो जाएगा। और इसके बाद ये एक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक आर्किटेक्चर का नमूना आया है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं कोशिश करूँ आप लोगों को मैं यहाँ बाहर से ही दिखा सकूँ ये किस तरह का लाल बलुआ पत्थर का शायद ये बना हुआ है। और हमने अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर सामने जो गार्ड जी बैठे हुए हैं उन्होंने मना कर दिया कि क्योंकि ये आम पब्लिक, आम लोगों के लिए खुला नहीं हुआ है इस वक्त, तो आप लोग इसको बाहर से ही देख सकते हैं। तो यार अंदर चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी है, और अब सामने की तरफ एक बहुत सुंदर संगमरमर का कोई किला दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वहाँ देखने की कोशिश करते हैं अगर क्या वो खुला है या नहीं खुला। तो आप देख सकते हैं ये वाला किला है, और अब भाई हम इसी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ, तो वहाँ पे उन्होंने गार्ड बिठा रखा है, तो वो लोग अंदर जाने नहीं दे रहा है कोई। तो यार अगर मैं अभी इसको दूर से देख रहा हूँ ना, मतलब बिना कैमरे के अगर मैं देख रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये संगमरमर का बना हुआ है और इतना ज़्यादा चमक रहा है ये। और जब उस टाइम पे जब इसका मतलब ये नया नया बना होगा, जब राजा या जो भी बादशाह यहाँ पर रहता होगा, तो उस टाइम पे इसकी क्या सुंदरता होगी जब लोग यहाँ पर रहते होंगे। और मैं अभी चलते चलते नेट पे पढ़ रहा था कि लाल किले के अंदर जो ये वाली जगह है ना, इसको जन्नत की तरह बनाने की कोशिश की गई थी उस वक्त, जैसे जन्नत का जिक्र है। और अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में और तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल पानी वानी का जो बंदोबस्त, फव्वारे थे, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम उस टाइम पे, जब कोई भी कंप्यूटर नहीं होता था, कोई हैवी मशीन्स नहीं होती थी, उस टाइम पे ये मतलब इतनी सुंदर आर्किटेक्ट को बनाया गया था। ये जो आप काफ़ी सारे अभी इमारतें देख रहे हैं, इन इमारतों के अंदर हमाम भी थे, अपार्टमेंट भी थे, और एक ज़िक्र आता है नहारे बिस्त का, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ। लेकिन ये जो फव्वारे आप देख रहे हैं उस टाइम पे चालू होते थे, इसको स्वर्ग की धारा कहते थे, यानी हेवन के रूप में ढालने की कोशिश की गई थी। और जमुना नदी से पानी को खींचा जाता था, तो और अंदर झरोके, जालीदार झरोके थे, जिसके अंदर से पानी बहुत ही खूबसूरती के साथ गिरा करता था उस वक्त। और 17वीं शताब्दी के पर्शियन एक पोइट थे अमीर खुसरो, उन्होंने कहा था कि अगर जो स्वर्ग है, हेवन का फेस होता अर्थ पे, तो वो यही होता। और सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब शानदार सुंदर अद्भुत एक कला का नमूना है उस टाइम का। और मैं इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे भी एक कोई फव्वारा रहा होता हुआ। और ये भी जगह है जो मतलब आपको ऊपर चढ़ने इसमें नहीं दिया जाएगा, ये आम पब्लिक के लिए बंद कर रखी है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी लगा पड़ा है नहरे बहिश्त का। तो ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, गूगल में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक है।
ये है दीवाने खास, जो प्राइवेट ऑडियंस या रॉयल ऑडियंस होती थी उसके लिए एक ख़ास जगह थी। इस जगह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला जो बंद किया हुआ है, इसका एक बहुत ही अपना बड़ा इतिहास है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त मैं दीवाने खास के बाहर खड़ा हूँ, जिसकी एंट्रेंस अभी बंद है। और यहाँ नीचे की तरफ से कुछ एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो पहला मुग़ल एम्परर या बादशाह था वो यहीं से आया था, और जो आखिरी मुग़ल बादशाह या एम्परर था वो यहाँ से गया था राज करके। तो एक सच में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक जगह है भारत के लिए। तो ये है दोस्तों वो रास्ता, और अभी इस वक्त यहाँ पे बैरिकेडिंग हो रखी है। ये आम जनता, आम पब्लिक के लिए रास्ता अभी खुला नहीं हुआ है। और इस तरह का ये कुछ बना हुआ है, अंदर अंधेरा है, अंदर कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। उसके आगे बने हुआ है दोस्तों खास महल, जैसा कि नाम ही अपने आप बता रहा है कि ये खास है महल बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो बादशाह सलामत थे, जो बादशाह थे, एम्परर था, वो यहीं पर रहता था। और जो अभी आप लोगों ने पीछे नहारे बिश्त देखी थी, उसके पानी से ही इस महल को ठंडा किया जाता था। ये बादशाह का घर है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि मना है आम जनता के लिए, मतलब ऊपर चढ़ना। तो ये है वो महल जहाँ पर बादशाह रहा करते थे, अपार्टमेंट कह लो उनका ये। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर संगमरमर के पत्थरों के ऊपर कितना सुंदर नक्काशी, फूलों का काम किया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता होगा जब ये सोचिए उस समय बना होगा, जब ये मेंटेन होता होगा, लोग रहा करते होंगे मतलब प्रॉपर तरीके से। तो उस वक्त इसकी सुंदरता क्या होगी, जब लाइट्स होती होंगी, लोग होते होंगे, चहल पहल होती होगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी डिटेल दिखा सकूँ। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास दूसरी टिकट भी है, जिसके अंदर मैंने म्यूज़ियम की टिकट ले रखी थी, मतलब नॉर्मल लाल किला देखने के साथ। तो अभी तक मेरे को म्यूज़ियम का तो नामो निशान नहीं दिखा है कहीं पर। और अभी यहाँ से रास्ता जा रहा है राइट से, तो राइट में चल के देखते हैं। और ये एक और बहुत सुंदर कोई संगमरमर की बनी हुई इमारत आई है, और इसके बारे में सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ये क्या चीज़ है। और अगर आप लोगों में से किसी को पता है इसके बारे में कि ये मतलब इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किससे बिलोंग करती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यार सच में फोर्ट है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मुझे लगता है यहाँ पे 2 बार तो विज़िट करना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को इसको तसल्ली से देखना है। तो एक बार में तो आप लोग इसको कवर नहीं कर पाओगे तो आपको भाग दौड़ के करना पड़ेगा। और ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 बार आना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे सामने देखो बिल्कुल, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा लंबी रोड है या रास्ता है, और साथ में देख रहे हो ये इमारतें या ये जो मतलब आर्किटेक्चर्स हैं, ये मतलब जगह जगह बने पड़े हैं। सामने भी बना पड़ा है, साइड में भी बना पड़ा है, और हर किसी का अपना ना एक अलग इतिहास है। और अगर आपको ये जानना है कि भाई ये क्यों बना था, मतलब क्योंकि कुछ ना कुछ होता होगा, हो सकता है यहाँ सैनिक रहते हो सकता है यहाँ कुछ फव्वारा हो, तो आपको देखने के लिए इसके लिए टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा। तो यार इस वक्त मैंने म्यूज़ियम मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। मैं म्यूज़ियम को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर म्यूज़ियम कहीं पे भी नहीं है। अब ये सामने एक नई कोई बीच में फव्वारा है, फव्वारे के सामने कोई इमारत बनी है, उसके तरफ जाके देखते हैं कि अगर आसपास म्यूज़ियम हो या कोई बोर्ड लगाओ म्यूज़ियम का। इस सामने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और आप लोगों ने मेरी शक्ल अगर देखी हो, पता नहीं पता लग रहा नहीं लग रहा है, तो भाई इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना इस वक्त, और इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी यार म्यूज़ियम मिल जाए बस। तो ये वाली बिल्डिंग थी जो हम अभी सूखे फव्वारे क्रॉस कर रहे थे ना, उसके बाद ये वाली आई है, मतलब इमारत आई है। और चारों तरफ मतलब इसमें ना ये गहराई में बनी हुई है थोड़ी सी, और शायद उस टाइम पे यहाँ पर पानी से भरी होती होगी यमुना नदी के। तो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा उस टाइम पे जब ये असली में होगा। यार सच में एक चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जो राजा महाराजा होते थे वो लोग यार कितनी बड़ी जगह लेके रहते थे। मतलब अगर उनके कहीं बच्चे होते होंगे तो वो उस वक्त तो फ़ोन भी नहीं होते थे, वो खाने पीने के लिए उनको कैसे बुलाते होंगे। मतलब सच में एक मतलब जगह से दूसरी जगह जाने में मुझे 15 मिनट लग चुके हैं भाई। 20 मिनट हो गए चलते चलते। म्यूज़ियम का कहीं आता पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ चारों तरफ इस तरह की इमारतें बनी हुई हैं, और वहीं से पार्क बने हुए हैं चारों तरफ, और म्यूज़ियम कहीं पे भी नहीं मिल रहा। पसीने में पूरी बॉडी अंदर से तप हो चुकी है पूरी। आगे चल के देखते हैं अगर आगे मिलता है म्यूज़ियम, नहीं तो फिर कोई गार्ड दिखता तो गार्ड से पूछते हैं। दोस्तों बताइए, इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद मुझे फाइनली एक म्यूज़ियम मिला है, पता नहीं कौन सा म्यूज़ियम है। तो यार देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और चलिए अंदर चल के देखते हैं। फाइनली इतनी देर से छुपा हुआ था, तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इतनी देर से ये नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 1919 हमारी
आज़ादी के लिए हज़ारों ने अपने बलिदान दिए हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हमारे सैनिकों ने अपने बहुत बलिदान दिया है और शायद ये उन्हीं से रिलेटेड म्यूज़ियम लग रहा है। देखिए यहाँ लिखा है जलिया, और मैंने एक बार न्यूज़ में पढ़ा था, शायद ये वही ना हो कि जो हमारी सरकार है ना, उन्होंने आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना थी उनको सम्मान देने के लिए, याद रखने के लिए स्मारक बनाया था। तो शायद ये वही वाला स्मारक है। जी हाँ, ये वही वाला स्मारक है और वे शहीद हुआ। आपने देखा भी बोर्ड पे लिखा हुआ था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कदम है और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और आप देख सकते हैं यहाँ सारे शहीद थे जिनके उनके जो नाम हैं वो इस दीवार के ऊपर लिखे गए हैं। तो हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जो शहीद सैनिक हैं उनका सम्मान करें और हर साल करें, हर साल उन्हें याद करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश सिंह लिखा हुआ है, ईसाऊ लिखा हुआ है, सुंदर सिंह लिखा हुआ है। तो ये वो सारे शहीद हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो दोस्तों देखिए सामने लिखा हुआ है जोशीला प्रतिरोध। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो ये जलियांवाला बाग जो कांड था वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, जब जनरल डायर ने निहत्थे क्रांतिकारियों जो कि एक सभा कर रहे थे उनके ऊपर गोलियाँ चलवा दी थी। तो ये म्यूज़ियम उन्हीं को समर्पित है। और ये देख सकते हैं बिगनिंग दी एंड, इसके बारे में सारी आपको जानकारी मिलेगी कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो दोस्तों उस म्यूज़ियम के बाद एक अगला म्यूज़ियम भी है जिसके अंदर विश्व युद्ध में भारत का योगदान क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया का क्या योगदान था। और शायद ये बात तो सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इंडिया को धकेला गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। एक तो पहले ही अंग्रेज़ हमारे देश में राज कर रहे थे, ऊपर से उन्होंने योगदान के लिए हमारे सैनिकों को वर्ल्ड वॉर 1 में युद्ध करने के लिए भेज दिया था। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो कि आपको लगेगा कि आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें मतलब पहली बार ही है, मैं नहीं जानता था ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो असली पिक्स भी लगी हुई हैं और बाद में उर्दू में कुछ लिखा है, ये उस टाइम की असली चीज़ें हैं। और सबसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पर जो भी मतलब पर्यटक आ रहे हैं देखने के लिए, यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और प्रोजेक्टर के अंदर लगातार मूवी चल रही है जिसके अंदर ओरिजिनल आप देख सकते हैं, खुद ही ओरिजिनल पिक्स हैं उस टाइम की, जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि मतलब जो हिंदुस्तानी सैनिक थे उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 में अपना योगदान दिया, क्या हालत रही होगी उस समय। दोस्तों इसी म्यूज़ियम के अंदर हमारे जितने भी उस टाइम के शहीद जवान थे, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी लगी हुई हैं। आपको म्यूज़ियम में एक इस तरह की टैबलेट देखने को मिलेगी और अगर आप जब टैबलेट में नेक्स्ट करेंगे तो आपको उनकी ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स के साथ ही इनकी डिटेल्स और हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ लिखा होगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, लाला लिखा हुआ है इनका नाम और 1916 के ये सैनिक रहे होंगे और उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहल है हमारी सरकार के द्वारा और आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, या फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो भी आपके यार दोस्त हैं यहाँ की, जो कि यंग जनरेशन है, उनको पता होना चाहिए हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के बारे में और उनके बारे में। तो आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D इमेज है वॉल के अंदर। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो फ़ौज है हमारे सामने खड़ी है उस समय की, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये म्यूज़ियम को डिज़ाइन किया गया है। और एक छोटी से छोटी डिटेल भी यहाँ पर देने की कोशिश की गई, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं टेल्स ऑफ करेज, साहस की कहानियाँ, और उसके बाद पूरी वो कहानी लिखी हुई है। और उसके बाद आप जैसे जैसे इस म्यूज़ियम में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको यहाँ पे सबसे अच्छी मेरे को जो चीज़ लगी मतलब वो ये था कि देख सकते हैं आप ये 3D पिक्चर्स देख रहे हैं आप जैसे दीवार पे, ये ओरिजिनल पिक्चर है उस टाइम की। और साथ ही इसमें आपको उस टाइम के जो भी मतलब लेटर्स रहे होंगे, इवन मैंने यहाँ पर बोर्ड पे वो भी देखे जो उस टाइम न्यूज़ छपती थी, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स थी वो तक लगी पड़ी हैं। तो आप यहाँ सामने देखिए, सामने भी जो आप सारी पिक्स देख रहे हैं वो सारी असली पिक्स। और यहाँ पे भी पिछले म्यूज़ियम की तरह ही प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उस प्रोजेक्टर के अंदर ये जो आप विंटेज क्लिप्स देख रहे हैं उस टाइम की वर्ल्ड वॉर की क्लिप्स हैं।
तो सच में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पहल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर म्यूज़ियम बनाया गया है, जो कि यहाँ पर आने से आपका ज्ञान ही बढ़ेगा और आपको पता लगेगा हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के बारे में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, मैं ज़ूम करके दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ये असली फ़ोटोग्राफ्स हैं और ये शायद अगर आप कभी गूगल भी करेंगे और गूगल पे आपको ये सारी चीज़ें, मेरे को नहीं लगता इतनी आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि वो लिंक्स हमें सही नहीं मिलेंगे। तो आप ये देखें यहाँ पे वो सारी असली पिक्स हैं और उनको इकट्ठा करके यहाँ पर आम पब्लिक के लिए लगाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में एक सैनिक अपने बाल कटा रहा है और नीचे लिखा हुआ है कि उस टाइम की नाई की तस्वीर है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक सैनिकों का जो ग्रुप कह लीजिए या बटालियन कह लीजिए वो बैठी हुई है और यहाँ पे साथ में साइकिल पे, फिर उसके बाद ये घुड़सवार सैनिक, और ये सारी की सारी असली फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो दोस्तों मैंने अभी म्यूज़ियम देख लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आए हमारे देश का इतिहास, जो कि काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता और काफ़ी चीज़ें समझ में भी नहीं आई, जो कि मैं शायद घर जाके अभी सर्च करूँगा वीडियो देखने के बाद कि क्या था वो। और अभी मैंने नेट पे देखा था तो एक हथियारों का भी म्यूज़ियम है यहाँ पे, तो मैं इस वक्त वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4:30 बजे से पहले अगर मिल जाए, क्योंकि मैंने पता किया था गार्ड से 4:30 बजे बंद कर देते हैं और 4 बजे शायद लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। तो गाइस अभी आप जो म्यूज़ियम देख रहे हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो इस तरह के आपको कुछ मतलब शोकेस लिखेंगे। इसमें लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार, लेकिन यहाँ पर तलवार नहीं है और ये खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे वैसे तलवार होनी चाहिए थी। तो आगे चल के देखते हैं अगले वाले में क्या है। यहाँ पे है आज़ाद हिंद जो फ़ौज थी उनका किसी सैनिक का पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड है। तो मैं आपको इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उस टाइम पे किस तरह के पहचान पत्र बनाए जाते थे आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिकों के लिए। तो ये देखिएगा इस उसके अलावा यहाँ पर इस तरह की नेताजी की फ़ोटो लगी पड़ी है। साथ में नीचे आप देख सकते हैं जो ग्लास के बॉक्सेस हैं उसके अंदर काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि मेडल रखे हुए हैं यहाँ पर उस टाइम के। और जूम करके देखते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मेडल है उस टाइम का, जो कि यहाँ पर आपको म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएगा। और मेडल के अलावा और भी काफ़ी सारी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जैसे उस टाइम पे जो जापानीज़ करेंसी थी, और जैसे कि ये देख सकते हैं 10 सेंट्स का एक जापानीज़ करेंसी उस टाइम का जो नोट है उसको यहाँ पर रखा गया है, बिल्कुल लैमिनेट करके रखा गया है। और आप यहाँ पर आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि आपने शायद इससे पहले देखी नहीं होंगी। मैंने तो बिल्कुल नहीं देखी थी, लेकिन आप लोग यहाँ पर आके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो वर्दी के ऊपर लगाए जाते हैं आज़ाद हिंद फ़ौज के, तो उसके ये वो हैं बैचेस टाइप मान लीजिए। और ये रही नेताजी की कुर्सी जिसके ऊपर नेताजी बैठा करते थे। मैं वीडियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो पर शायद ये ग्लास है सामने तो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा थोड़ा, लेकिन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो गाइस म्यूज़ियम देख लिया और बाहर आ गए, और शायद मैं इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एंड है इस किले का। और उस साइड भी काफ़ी सारा पार्ट है जो कि मैंने कवर नहीं किया है। और अभी मैं देखता हूँ अगर बाहर निकलने से पहले, म्यूज़ियम के बंद होने से पहले अगर मैं कुछ देख पाता हूँ वहाँ पे। तो यार वेपनरी वाला म्यूज़ियम मिल नहीं रहा और हालत पतली हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैसिव है काफ़ी ज़्यादा। मैंने पहले हुमायूं का टॉम भी कवर किया था तो मुझे लगा था वो बड़ा है, लेकिन ये तो यार मतलब डबल ट्रिपल के मान लो इतना बड़ा है ये। और काफ़ी सारी जगह तो इसमें ऐसी है कि वो मैंने टच भी नहीं करी है, क्योंकि या तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर या फिर एंट्रीज बंद है। आज एक अच्छी न्यूज़ भी आई सुबह कि दिल्ली में जितने भी मंडे से रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो शायद इस बार जब मैं पुराने किले या काफ़ी जगह गया था वो बंद पड़े थे, तो अगली बार मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा अगर खुल जाता है तो। सामने एक म्यूज़ियम तो दिखाया, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला म्यूज़ियम है, अगर ये खुला है या नहीं खुला हुआ। तो गाइज़ हम फाइनली आ चुके हैं उस म्यूज़ियम में जहाँ पर ऐतिहासिक हथियारों को रखा गया है। यहाँ पर कलेक्शन है पुराने हथियारों का जो कि ताल्लुक़ रखते हैं उस समय के बड़े लोगों से, महान हस्तियों से। आप जो मेरे सामने तलवार देख रहे हैं वो है नाना साहब पेशवा जी की, जी हाँ। और ये तलवार आपको इस म्यूज़ियम में देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम के जो तीर हैं वो रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं हर तीर के जो मुंह है, जो नोक है वो बिल्कुल अलग है। और ये शायद जो धनुष है इनका चमड़े से कुछ बना हुआ सा लग रहा है।
और उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है उर्दू में, जो कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। मैं आपको यहाँ से धनुष दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे लकड़ी का लग नहीं रहा है, ये चमड़े का सा कुछ लग रहा है कि ये चमड़े का शायद बना होगा उस टाइम पे। और इसके बाद यहाँ पर एक अगला कमरा भी है जहाँ पर जो गन्स होती हैं उस टाइम की, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका कलेक्शन रखा गया है। और आप देख सकते हैं उस टाइम के जो लोग होते थे, चाहे वो क्रांतिकारी हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो सेना वाले हों, वो इस तरह के हथियारों का उपयोग करते थे, जो कि आज के हथियारों से बिल्कुल ज़्यादा अलग है। और मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पता नहीं क्या यार, चाकू सा लग रहा है, ये कुछ खंजर टाइप का है। एक बार जब मैं जयपुर गया था वहाँ पे भी मैंने ऐसा देखा था, उस टाइम के लोग यूज़ करते थे। और ये शायद गन्स तो तभी आई थी जब अंग्रेज़ आए थे, और उन्हीं के मतलब टाइम की ये गन्स लग रही हैं। आप इनका मुंह देख सकते हैं, नली कितनी ज़्यादा मोटी है, और ये कारतूस वाली गनें हैं शायद। और इन सब की प्रदर्शनी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये प्राचीन टाइम की ऐतिहासिक ये कोई कुल्हाड़ी है जो यहाँ पे रखी गई है, और कुल्हाड़ी के आगे यहाँ पर एक गन राइफ़ल भी रखी गई है। और ये इसका भी इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। उस टाइम के जो लोग होते थे, जो सैनिक होते थे, सेनाएँ होती थी, वो इस तरह के हथियारों का यूज़ करती थी। तो मैंने आपको कोशिश करी है कि मैं आपको मतलब घर बैठे बैठे एक एक चीज़ को मतलब विस्तार से समझाऊं, ताकि आपको मतलब यहाँ जब आप घूमने आएँ तो आपको एक आइडिया हो। क्योंकि मैं तो जब पहली बार आया तो खुद ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो शायद इस चक्कर में काफ़ी सारी जगहें छूट गई। लेकिन आप अगर नहीं भी आ सकते तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सभी कुछ आप देख सकते हो। तो इसके बाद मैं इसके साथ वाले कमरे में आया हूँ, तो यहाँ पर भी कोई ऐतिहासिक हथियार है, ये तलवार रखी गई है। दोस्तों ये है तोप के गोले जिनका उपयोग किया जाता था किले की दीवारों को तोड़ने के लिए उस टाइम पे। और उसके साथ ही कमरा है एक, उसके अंदर एक ग्लास का एक बॉक्स है, उसके अंदर आपको उस टाइम का असली एक गाउन पड़ा हुआ मिलेगा, एक ड्रेस पड़ी हुई मिलेगी। और आप जो गाउन है ये वो है बहादुर शाह ज़फ़र का। ये अपने टाइम पे वही जो गाउन है इसी को पहना करते थे। तो आपको म्यूज़ियम में मतलब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कि ऐतिहासिक इसकी जो अहमियत है वो चीज़ आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि किस तरह के कपड़े असली के उस वक्त बादशाह पहनते थे। और उसी के साथ ये हैं बेगम के वस्त्र, जो उनकी बेगम थी ये उनके वस्त्र हैं, और उनको भी यहाँ पर रखा गया है म्यूज़ियम के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनकी जो बेगम थी वो कुछ इस तरह के कपड़े पहनती थी। ये ओरिजिनल है उस टाइम का। थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठा हूँ, और यहाँ से थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या करना आगे। और कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।